श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए लंका के युद्ध में विजय पाने के लिए जो हमें अपने जीवन में आंतरिक धर्मरथ चाहिए, विभीषण गीता के रूप में भगवान राम उसका वर्णन कर रहे हैं। उसमें 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित घोरे। आज दम के घोड़े पर कुछ विचार। ये जो 4 घोड़े हैं, बल के घोड़े के आगे परहित का घोड़ा और विवेक के घोड़े के आगे दम का घोड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि हमारा जो जीवन है वो बल और विवेक से संचालित होता है, लेकिन काम और लोभ की दिशा में संचालित होता है, अहंकार की दिशा में संचालित होता है। तो विवेक के घोड़े के आगे हमें दम का घोड़ा रखना है। आज मनुष्य के जीवन की विडंबना क्या है कि जो बौद्धिक वर्ग है, विचार के द्वारा हम भोगों का समर्थन कर रहे हैं। भोगों का समर्थन करने से क्या होगा? भोगों का समर्थन तो हो जाएगा, पर मनुष्य के जीवन में जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। भोगों के गर्त में जीवन गिर करके पतन की ओर चला जाएगा। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भोगों का सीमित मात्रा में सेवन उपयोगी है प्रकृति के लिए और मानसिक रोगों के उपशमन के लिए, लेकिन वही जब मात्रा अति हो जाती है तो हमारे जीवन के लिए घातक होता है। आज का जीवन मनुष्य का कई प्रकार से जटिल हो गया है। सहजता और सरलता उसकी खो रही है, क्योंकि जो समाज है, जो सभ्यता है, ये हमें ये सिखाती है कि मन में चाहे जो कुछ हो, आप बाहर जो व्यवहार करिए वो अपने मन से आप नहीं कर सकते। बाहर कैसा लगेगा? हमारे मन में क्रोध है, पर हमें अपना चेहरा लोगों को हंसते हुए दिखाना है। किसी के आने से हमें समस्या है, पर कहते हैं कि आपके आने से हमें बड़ा आनंद हुआ। तो ये जो सभ्यता है, जो समाज है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जटिल बना रहे हैं, झूठ की ओर लिए जा रहे हैं, दंभ की ओर लिए जा रहे हैं। तो इस जटिलता से हमें मुक्त होना है, सहज होना है, सरल होना है। भगवान राम के वनगमन का क्या अर्थ है? नगर में सब कुछ बुद्धि से निर्मित है, कृत्रिम है, और वन में कुछ भी कृत्रिम नहीं है, सब कुछ सहज है। तो जीवन का जो संतुलन है वो मन की सरलता और सहजता और बुद्धि की मर्यादा दोनों को मिला करके होना चाहिए। तो आज हमारे जीवन में सहजता खत्म होती जा रही, सरलता खत्म होती जा रही, व्यक्तित्व जटिल होता जा रहा है। और जब ये व्यक्तित्व जटिल हो जाता है तो साधना के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ है, हम उन वृत्तियों से संचालित हैं। हम उन वृत्तियों को संचालित करें और प्रतिक्रिया से संचालित न हो, तब हमारा जीवन सही दिशा में जाएगा। तो जो विवेक का घोड़ा है, इस घोड़े के आगे दम का घोड़ा लगाना है। माने अपने विवेक का हमें इसलिए उपयोग करना है कि हम इंद्रिय दमन, मानसिक नियंत्रण स्थापित कर सकें। विवेक इसका समर्थन करे। आइए 2-3 दृष्टांतों के माध्यम से हम इसे
समझने का प्रयास करें। भगवान राम का जीवन ले लीजिए, चाहे भरत जी का, चाहे लक्ष्मण जी का, चाहे सीता जी का, ये जो सब लोग हैं हमारे आदर्श हैं। आदर्श का अर्थ है कि अगर इनके सिद्धांतों को, इनके जीवन मूल्यों को हमने अपनाया तो हमारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा, दुख से मुक्ति की ओर जाएगा। सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व से हम प्रेरणा ले सकते हैं, शक्ति नहीं ले सकते। और ये लोग शाश्वत हैं, इसलिए इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं और शक्ति भी ले सकते हैं। अब 2-3 दृष्टांत आप देखिए। लक्ष्मण जी वन को तैयार हैं। भगवान राम ने कहा कि पिताजी वृद्ध हैं, भरत घर में नहीं है, और तुम राजा हो, राजवंश का कर्तव्य है कि वो प्रजा की सेवा करे, धर्म का पालन करे। और भगवान राम जो उपदेश दे रहे हैं वो ठीक है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी, राव वृद्ध मम दुख मन माही, भवन भरत रिपुसूदन नाही, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सब विधि अवध अनाथा। लक्ष्मण जी ने उस उपदेश को स्वीकार नहीं किया। श्री भरत जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और तुम्हारे पूर्ववर्ती महानुभावों ने तो उन आज्ञाओं का भी पालन किया पिता की जो अनुचित थी, और तुम्हें तो कोई अनुचित आज्ञा नहीं दी जा रही। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अग अजस न भयऊ। तो तुम इस राज्य को स्वीकार कर लो। गुरु की आज्ञा को वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं कर पाए, ईश्वर की आज्ञा को लक्ष्मण जी स्वीकार नहीं कर पाए। और भगवान राम का जब वनगमन हुआ तो सुमंत्र जी दशरथ जी का आदेश लेकर के जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो राज्याज्ञा थी पहले, उसका भी आदेश दशरथ जी ने नहीं दिया, कैकेयी ने दिया है, और अब मैं संशोधित आदेश लेकर के आया हूं। रथ फिराए दिखराए वन फिरे गए दिन 4 दिन में इनको घुमा करके लौटा लाना। भगवान राम कहते हैं कि ये पिता की आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा पहली वाली है। और भगवान राम ने धर्म का रहस्य प्रकट किया। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सोई मैं धर्म सुलभ करी पावा, और तजे तिहुपुर अपजस छावा। उसका अगर मैं त्याग कर दूंगा तो अपयश होगा। देखिए, पिता की आज्ञा को भगवान राम कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, और भरत जी कहते हैं कि पिता की आज्ञा ठीक नहीं है, मरण काल विधिमति हरिलीन। तो इन सब के दृष्टिकोण में जो अंतर दिखाई देता है वो क्या है? ये सब एक दूसरे की बातें काट नहीं रहे। बाहर से लगता है कि भरत जी पिताजी को श्रेष्ठ नहीं मानते, भगवान राम मानते हैं, तो दोनों की बातों में विरोध है, अंतर विरोध है। लेकिन वास्तविक सूत्र क्या है इन सब के बीच में? इन्होंने धर्म की एक कसौटी बनाई। धर्म की एक कसौटी नहीं कि हमारे हिस्से में भोग आ जाए, हमारे हिस्से में अधिकार आ जाए, हमारे हिस्से में संपत्ति आ जाए, हमारे हिस्से में पद आ जाए। आजकल न्याय और धर्म के नाम पर लोग भोग की, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमेशा से समाज में ये रहा है कि हम धर्म उसे मानते हैं कि जिसमें हमारे अधिकार की रक्षा हो जाए, हमें भोग मिल जाए, कष्ट दूसरों को मिल जाए, त्याग दूसरे के हिस्से में पड़ जाए। आज राजनीति में भी यही हो रहा है कि देश प्रेम की शिक्षा दी जा रही है, पर देश प्रेम दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो संग्रह कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे। तो धर्म की शिक्षा जब दूसरों के लिए दी जाती है तो उसका कोई पालन नहीं करता।
तो भगवान राम, भरत जी और लक्ष्मण जी ने धर्म की एक कसौटी बनाई। सीता जी ने भी वही किया। सीता जी से भगवान राम कहते हैं कि तुम यहां रहो, तुम सुकुमारी हो और यहां रह करके सास ससुर की सेवा करो। तो सीता जी ने प्रश्न किया भगवान राम से कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू और तुम्हें उचित तप मौका भोगू। वो सुकुमारिता निंदा के योग्य है जो व्यक्ति को धर्म पालन के अयोग्य बना देती है। तो सुकुमारिता की वजह से मैं धर्म का पालन न कर पाऊंगी। और आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सास ससुर की सेवा करो, इसीलिए तो मैं जा रही हूं। सास ससुर सम मुनिति मुनिवर। तो इन सब लोगों ने धर्म की एक कसौटी बनाई। क्या? कि हमारे हिस्से में तपस्या आए, हमारे हिस्से में त्याग आए, हमारे हिस्से में इंद्रिय दमन आए। तो इनका जो विवेक है, इनका जो धर्म है, इनका जो न्याय है, वो इंद्रिय दमन की ओर है, तपस्या की ओर है, त्याग की ओर है, भोगों को छोड़ने की ओर है। और अगर हमारे जीवन में धर्म और न्याय की एक कसौटी हो जाए कि जब हमारे हिस्से में त्याग आए, हमारे हिस्से में तपस्या आए, हम दूसरों को दें। देखिए, लेन देन उचित हो, न्यायपूर्ण हो, इसे धर्म कहते हैं। लेन देन में जब हम केवल लेना जाने, देना ना जाने, इसे हम अधर्म कहते हैं। और जब हम छीनना शुरू कर दें, ये राक्षसत्व हो गया। लेकिन राम राज्य कब बनेगा? रावण पर विजय कब पाई जा सकती है? रावण के रहते हुए राम राज्य नहीं बन सकता। और रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण एक विचारधारा है। व्यक्ति नाम का तो रावण है ही, लेकिन रावणत्व की विचारधारा क्या है कि जब तक ये विचारधारा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में नहीं आ जाती। आज प्रत्येक नागरिक क्या है? नारे लग रहे हैं, अधिकार हमें मिल जाए, आरक्षण हमें मिल जाए। हमें अधिकारों की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, कर्तव्य की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। हम अपने अधिकार का त्याग कर देंगे, ये नारे, ये समूह कभी नहीं बनता। और जब हम अपने अधिकार का त्याग करके अपना अधिकार दूसरों को दे दें, ये लोकतंत्र में हो जाए, हमारे पास आवश्यकता से अधिक है, हमको नहीं चाहिए। जब ये अधिकार त्याग के लिए आंदोलन होने लगे, हमारा देश विकास की ओर चल देगा। आज सारा संघर्ष, आपाधापी झगड़ा क्या है? अधिकारों की मांग। हमें अधिकार मिल जाए, कर्तव्य दूसरे के हिस्से में चले जाएं। सेवा, त्याग, तपस्या दूसरे करें, हमें भोग, अधिकार, सम्मान हमें मिल जाए और सब ये दूसरे करें। ये जब तक वृत्ति रहेगी, कभी भी न समाज की उन्नति हो सकती है, न देश की उन्नति हो सकती है, न व्यक्ति की उन्नति हो सकती है। तो चाहे भगवान राम हो, चाहे भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे सीता जी हो, चाहे ये जितने पात्र हों, इन्होंने धर्म की एक कसौटी बनाई है, विवेक की एक कसौटी बनाई है कि हमारे हिस्से में त्याग आ जाए, हमारे हिस्से में तप आ जाए, हमारे हिस्से में वैराग्य आ जाए, हमारे हिस्से में कष्ट आ जाए, और दूसरों को हम अपने अधिकार दे देंगे, अपना सुख दे देंगे। तो जब समाज में बंटवारा इस क्रम से होने लगे कि हम अपने अधिकार का त्याग करके हमें जो मिला है न्यायपूर्वक, वो हम दूसरों को दे देंगे। भगवान राम को न्यायपूर्वक राज्य मिल रहा है, संविधान उनके पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट, गुरुजी उनके पक्ष में है। केवल एक व्यक्ति, मंथरा और कैकेयी, दो लोग हैं जो राम राज्य के विरोध में हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि नहीं, जब तक दो लोग संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। इनके मन में मेरे प्रति शंका क्यों है?
राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं है, राम राज्य सर्वमत का राज्य है। और वो सर्वमत का राज्य तब बनता है जब प्रत्येक व्यक्ति, ये भगवान राम और भरत जी की बात नहीं है, लक्ष्मण जी और सीता जी की बात नहीं है, सबके लिए है। हम अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भोग के लिए लड़ने को तैयार हैं। तो जब हम अपना अधिकार, अपना भोग, अपना सम्मान दूसरों को समर्पित कर दें और इसकी होड़ मच जाए, अयोध्या में इसी की होड़ है, कौन कितना अधिक त्याग कर सकता है। लक्ष्मण जी ने सर्वस्व त्याग दिया, भगवान राम ने सर्वस्व त्याग दिया, भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया। इन सबको अधिकार मिल रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, भोग उपलब्ध हैं, लेकिन इन्होंने तपस्या को चुना। कौशल्या अम्बा तो भगवान राम जब वन को जा रहे हैं, उनके हृदय में इतनी अधिक पीड़ा है, वो कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो बहुत गंभीरता से समझने लायक है। वो कहती हैं कि तुम्हारा वंश तो सूर्य वंश है और सूर्य का काम जलना ही है। अगर सूर्य जले न तो प्रकाश नहीं दे सकता। तो तुम लोगों, तुम्हारा जो परिवार है वो सब तपस्वी हुआ, सब त्यागी हुआ, स्वयं जल करके उन्होंने समाज को प्रकाश दिया। सूर्यवंश के जितने भी राजा हैं सब तपस्या से जुड़े हैं, सब त्याग से जुड़े हैं। अच्छी व्यवस्था ऐसे नहीं होती समाज में। समाज में जब तक एक दूसरे से छीनने की और पराजित करने की वृत्ति है, समाज कभी संघर्ष से मुक्त नहीं हो सकता। तो कौशल्याम्बा कहते हैं कि अंत ही उचित नृपहि बनवासु, अब भय बिलोक ही हो हराशु। एक अवस्था के बाद तो तुम्हारे वंश में प्रत्येक व्यक्ति वानप्रस्थ की ओर गया, त्याग की, तपस्या की, बलिदान की परंपरा रखी तुम्हारे वंश ने। आज समाज में क्या है? भोगों के लिए युवक और युवक के बीच में ही संघर्ष नहीं है, युवक और वृद्ध के बीच में भी संघर्ष। हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी वो क्या थी कि 50 वर्ष के बाद जब व्यक्ति का पुत्र युवा हो जाए तो उसे त्याग की ओर, तपस्या की ओर, भोगों को छोड़ने की ओर चल देना है। वानप्रस्थ का अर्थ है कि अभी वन को गए नहीं पर प्रस्थान की मन स्थिति बना ली। तो क्या था कि इससे समाज में सुव्यवस्था बनी रहती थी। आज 80 वर्ष का भी आदमी कर्तव्य के नाम पर, लोभ के नाम पर कर्म में रत है। समाज में केवल लोभ बचा है, केवल स्वार्थ बचा है, केवल अधिकार की मांग बची है। तपस्या समाज से समाप्त हो गई है, त्याग समाप्त हो गया है। तो जब ये वृत्ति रहेगी, संघर्ष होगा समाज में, और जिस समाज में संघर्ष होगा उसमें न कभी शांति हो सकती है, न कभी सुख की स्थापना हो सकती है। तो कौशल्याम्बा कहती हैं कि तुम्हारा काम जलना है, लेकिन जो तुम्हारी अवस्था है वो जलने की नहीं है, वो त्याग की नहीं है, ये तो भोगों को भोगने की अवस्था है। अंत ही उचित नपहि बनवासु, अब भय बिलोक ही हो हरासु। तुम्हारी अवस्था तो तुम्हारा भी विवाह हुआ है, अभी तुम्हारी अवस्था त्याग की नहीं है। लेकिन भरत जी और भगवान राम ने क्या किया? हमने त्याग को, तपस्या को, वैराग्य को, अधिकार त्याग को हमने अवस्था से जोड़ा था, लेकिन भगवान राम और भरत जी ने त्याग को, तपस्या को, भोग के त्याग को, अधिकार के त्याग को अवस्था के स्थान पर आवश्यकता से जोड़ दिया। और जब आवश्यकता से ये जुड़ जाता है तो समाज पूर्ण हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो हमारा जो विवेक है
वो भोगों के समर्थन में, अधिकार के समर्थन में, पद के समर्थन में, सम्मान के समर्थन में खड़ा है कि इसके त्याग के समर्थन में खड़ा है? तो जब त्याग के समर्थन में खड़ा हो जाए, बलिदान के समर्थन में खड़ा हो जाए, अपना अधिकार हम दूसरों को दे दें, दूसरों का कष्ट हम स्वयं ले लें, अपना आनंद दूसरों को बांट दें, दूसरों का दुख हम ले लें, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये अयोध्या की संस्कृति है। और जब इस संस्कृति का समाज में प्रसार होता है तो समाज दुख से मुक्त हो जाता है। आपके भाग्य में दुख है, कर्म सिद्धांत जब तक लागू रहेगा, जब तक योग्यता का सिद्धांत लागू रहेगा, समाज में कभी समानता नहीं हो सकती। हमें जो मिला है हम दूसरों को सौंप देंगे, ये त्याग, ये तपस्या जब तक समाज में नहीं आ जाती तो राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। और रावण की संस्कृति क्या है? अपना विवेक भोगों के समर्थन में। रावण तो अपने मंत्रियों से कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 फल हैं, मोक्ष तो कल्पना की बात है, वो कहता है इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ का सुख भी जब अर्थ को दूसरों को देंगे, अर्थ का सुख संग्रह का सुख है, और वो भी फल तब देता है जब दूसरों को दे दिया जाए। और धर्म पालन, वो भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो कहता है कुछ नहीं है। काम का सुख प्रत्यक्ष है, तत्काल है। तो हम बुद्धि से भोगों का समर्थन कर सकते हैं, और आज इस युग में यही किया जा रहा है। सारा जीवन मरते दम तक व्यक्ति लोभ की पूर्ति में लगा रहता है, अतिकाय हो गया है। अपने लिए कर रहा है, फिर अपने पुत्रों के लिए कर रहा है, फिर अपने पौत्रों के लिए कर रहा है। लोभ को वो मरते दम तक नहीं छोड़ पा रहा। तो रावण जो है, उसका बल और विवेक सब भोगों के समर्थन में लगा है। दूसरे की पत्नी के प्रति आसक्ति को वो बुरा नहीं मानता, दूसरों की कन्याएं छीन लेने को वो बुरा नहीं मानता, दूसरों का राज्य छीन लेने को बुरा नहीं मानता। जो हमें पसंद नहीं है उसमें आग लगा दो, नष्ट कर दो, और जो हमें पसंद है वो छीन लो। अपनी संवेदना का मूल्य है, सामने वाले की संवेदना का कोई मूल्य ही नहीं। और जब हम दूसरों को भोग की वस्तु समझ लेते हैं तो हम उसे व्यक्ति नहीं मानते, फिर वो जड़ हो जाता है, उसकी संवेदना का कोई मूल्य ही नहीं रहा। तो जब हम सृष्टि का केंद्र हम बन जाते हैं कि सारे अधिकार हमें, सारा सम्मान हमें, सारा भोग हमें, जब ये प्रवृत्ति जन्म लेती है, ये रावणत्व है। और आप देखिए कि किस सीमा तक हम इससे मुक्त हैं। सारे लोग हमारे बारे में सोचें, सारे लोग हमारे सुख की चिंता करें, सारे लोग हमारे सम्मान की चिंता करें। आज सारा झगड़ा इन्हीं प्रवृत्तियों को लेकर के तो है। तो जब तक हमारा विवेक दम के समर्थन में नहीं लगता, इंद्रियों के नियंत्रण में, इन भोगों के त्याग में, तपस्या के समर्थन में, बलिदान के समर्थन में, तो हमारा विवेक जब दम के पीछे चले, दम का समर्थन करे, तब आप देखिए, चाहे जिस सूत्र से अपना लीजिए, योग कहां से शुरू होता है? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। काम की दवा है ब्रह्मचर्य योग की दृष्टि में, भक्ति की दृष्टि में तो काम की दवा भक्ति है, ज्ञान की दृष्टि में काम की दवा सृष्टि का मिथ्यात्व है। जब शरीर ही मिथ्या हो गया तो शरीर से काम पैदा होता है। तो आप देखिए, काम का इलाज ब्रह्मचर्य
और क्रोध का इलाज अहिंसा। और लोभ के लिए 2 चीजें दी गई, एक तो अस्तेय चोरी न करना, और दूसरा अपने पास आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, अपरिग्रह। लोभ के इलाज के लिए 2 उपाय हैं। दूसरों की वस्तु को चौर वृत्ति से हम न देखें, जो हमारा अधिकार नहीं है उसे न लें। देखिए, सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के जीने की व्यवस्था है, प्रकृति ने उसे सब कुछ दिया है। एक उदाहरण आप देखिए, वर्तमान संदर्भ में प्रयागराज में कुंभ लगा है। महात्मा गांधी ने 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी से नहाते हैं, आज 4 बाल्टी पानी उनसे खर्च हो गया, तो बड़े उदास बैठे हैं। नेहरू जी आए, उन्होंने कहा कि आप क्यों उदास हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मुझसे 4 बाल्टी पानी खर्च हो गया, 2 बाल्टी पानी ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप संगम में बैठे हो, पानी की चिंता है क्या? यहाँ तो पानी बह ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी सीमा का उल्लंघन किया, मैंने अनावश्यक मात्रा में जल खर्च किया। प्रकृति का भंडार असीम नहीं है, उसने प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए दिया है, विलासिता के लिए नहीं दिया है। तो जब ये वृत्ति हमारे अंदर आती है कि जो सीमा है हमारी, उससे अधिक का उपभोग न करें, ये वृत्ति जब हमारे अंदर आती है तो हमारा जो विवेक है वो दम का समर्थन करने लगता है। तो जब हम अपने विवेक से दम का समर्थन करते हैं और बल के द्वारा परहित का समर्थन करते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है और सही दिशा में चलने लगता है। ये जो 4 घोड़े हैं, यही हमारे जीवन को संचालित करते हैं और यही धर्मरथ को दिशा देते हैं। तो इन घोड़ों का नियंत्रण और इनकी दिशा, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये है तो समाज में सुख और शांति की सृष्टि होगी। और केवल अधिकार की मांग, हमारे लिए ही सारे भोग उपलब्ध हों, हमें ही सारा सम्मान मिल जाए, हमें ही सारा पद मिल जाए, ये रावणत्व की वृत्ति है। और जब तक ये वृत्ति पराजित नहीं होती, कभी समाज सुखी, संपन्न, स्वस्थ, संतुष्ट और शांति से नहीं रह सकता। बोलिए सियावर।